आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल संस्कृत ज्ञानोदय में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए वेद से संबंधित कुछ प्रश्नों को लेकर के आई हूँ, जो कि बेहद इम्पॉर्टेंट है। जो बच्चे यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, या जो बच्चे संस्कृत से रिलेटेड जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उन सब की तैयारी कर रहे हैं, उन सबके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है ये वीडियो। तो इसे तैयारी करके आप अपने एग्ज़ाम में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसके पूर्व भी मैं वेद प्रश्नोत्तरी के नाम से वेद प्रश्नोत्तरी पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। वेद प्रश्नोत्तरी पार्ट 2 में मैं लास्ट में एक प्रश्न की थी, जिसका उत्तर मैं नहीं बताई थी। मैं बोली थी कि मैं अगले वीडियो में उसको बताऊँगी, क्योंकि काफ़ी बीच में गैपिंग हो गया, कुछ व्यस्तता आ गई थी जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाई। तो उस प्रश्न का भी मैं उत्तर लास्ट में दूँगी, तो अंत तक बने रहिएगा। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे, जिससे कि मेरी जो भी वीडियो अपलोड हो उसकी सूचना आप सबको मिल सके। और वीडियो यदि ज्ञानवर्धक लगे तो आप लोग अपने दोस्तों में भी ज़रूर उसको शेयर करिएगा, जिससे कि उनकी भी तैयारी हो सके। ठीक है, तो आज का पहला प्रश्न देखते हैं। समय अधिक न लेते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं और आज का प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, गोपत ब्राह्मणस्य कति विभाग संख्या अस्ति। अर्थात गोपत ब्राह्मण के कितने विभाग हैं। तो इसका आंसर है द्वे। क्योंकि बीच में मैं थोड़ा सा लेट कर रही हूँ, इसलिए लेट कर रही हूँ कि आप लोग उस बीच में सोच सकें, अपने भी दिमाग का इस्तेमाल आप लोग करें कि आपकी कितनी तैयारी हुई है, आपकी तैयारी अच्छी है कि नहीं है, या फिर आपको कितने आंसर आ रहे हैं, कितने प्रश्न के उत्तर आपको आ रहे हैं। तो इसलिए मैं थोड़ा सा लेट कर रही हूँ आंसर देने में, जिससे कि आप सोच सकें कि इसका आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, इससे आपका कितना तैयारी हुआ है इसके विषय में भी आप अपना मूल्यांकन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है द्वे, अर्थात दो। गोपत ब्राह्मण दो भागों में बांटा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संपूर्णे गोपत ब्राह्मणे कति प्रपाठकाः सन्ति। अर्थात संपूर्ण गोपत ब्राह्मण में कितने प्रपाठक हैं। तो इसका आंसर है एकादश, अर्थात 11। संपूर्ण गोपत ब्राह्मण में 11 प्रपाठक हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, तवलकारारण्यके कति अध्यायाः सन्ति। अर्थात तवलकार आरण्यक में कितने अध्याय हैं। तो इसका आंसर आप भी सोचिएगा, मैं भी बता दे रही हूँ, चत्वारः, अर्थात 4। तवलकार आरण्यक में 4 अध्याय हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नचिकेतसः पित्रा कृतः याग विशेषः कः। अर्थात नचिकेता के पिता के द्वारा किस यज्ञ का आयोजन किया गया था। अर्थात नचिकेता के पिता के द्वारा कौन सा यज्ञ किया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर है विश्वजीत यागः, अर्थात विश्वजीत यज्ञ। नचिकेता के पिता के द्वारा विश्वजीत यज्ञ किया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, पवमान सूक्तस्य देवता कोस्ति। अर्थात पवमान सूक्त के देवता कौन है। तो इसका आंसर है सोमः, अर्थात सोमदेव। सोम जो है पवमान सूक्त के देवता हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, वैदिक काल निर्णये ज्योतिष शास्त्रस्योपयोगः केन कृतः। अर्थात वैदिक काल निर्णय में ज्योतिष शास्त्र का उपयोग किसके द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर है तिलकेन, अर्थात तिलक के द्वारा। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा वैदिक काल निर्णय में ज्योतिष शास्त्र का उपयोग किया गया था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जलाश इति कस्य विशेषणम। जलाश किसका विशेषण है। जलाश जो शब्द है
वह किसका विशेषण है? जलाश किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? किसकी विशेषता है ये? तो इसका उत्तर है रुद्रस्य, अर्थात रुद्र का। जलाश रुद्र का विशेषण है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है को नामदेवः द्युस्थानीयः, अर्थात द्युस्थानीय देवता कौन है? द्युस्थानीय देवता कौन है? तो इसका उत्तर है सूर्यः, अर्थात सूर्यदेव। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हरिश्चंद्रोपाख्यानम कस्मिन् ब्राह्मणे उपलभ्यते? हरिश्चंद्रोपाख्यान किस ब्राह्मण में प्राप्त होता है? तो इसका आंसर है ऐतरेय ब्राह्मणे, अर्थात ऐतरेय ब्राह्मण में। ऐतरेय ब्राह्मण में हरिश्चंद्रोपाख्यान प्राप्त होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है ऋत्विज शब्दस्य कोऽर्थः, अर्थात ऋत्विज शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर है यज्ञकर्ता। ऋत्विज शब्द का अर्थ है यज्ञकर्ता। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है वेदस्य के त्रयो विभागः, अर्थात वेद के कौन से 3 विभाग हैं? वेद के 3 विभाग कौन कौन से हैं? तो इसका आंसर है संहिता, ब्राह्मणम, आरण्यकम। पहला संहिता, दूसरा ब्राह्मणम, तीसरा आरण्यकम। ये 3 विभाग हैं वेद के, संहिता, ब्राह्मण और आरण्यक। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है उपनिषद इत्यस्य अपर नाम किम, अर्थात उपनिषद का दूसरा नाम क्या है? यदि किसी भी प्रश्न का उत्तर आ रहा हो आप लोगों को तो उसका उत्तर आप कमेंट में दे सकते हैं। तो इसका उत्तर है वेदांत। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रतिपादित विषयस्य दृष्टया वेदस्य के विभागाः, अर्थात प्रतिपादित विषय की दृष्टि से वेद के कितने विभाग हैं? तो इसका आंसर है द्वौ, अर्थात 2 विभाग हैं। कौन कौन से? तो पहला है कर्मकांडम, दूसरा है ज्ञानकांडम, अर्थात कर्मकांड और ज्ञानकांड के रूप में इसके 2 विभाग हैं। ठीक है। वेद के 2 विभाग हैं, कर्मकांड और ज्ञानकांड। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है महाभाष्यानुसारम वेदानां कियत्यः शाखाः सन्ति, अर्थात महाभाष्य के अनुसार वेदों की कितनी शाखाएं हैं? देखिए ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अधिकतर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसको ध्यान से देखिएगा और याद भी कर लीजिएगा। ठीक है। तो इसका आंसर है ऋग्वेदस्य 21 शाखा, यजुर्वेदस्य 100 शाखाः, सामवेदस्य सहस्रम शाखाः, अथर्ववेदस्य 9 शाखाः। अर्थात ऋग्वेद की 21 शाखाएं हैं, यजुर्वेद की 100 शाखाएं मानी जाती हैं महाभाष्य के अनुसार, सामवेद की 1000 शाखाएं मानी जाती हैं और अथर्ववेद की 9 शाखाएं हैं। किसके अनुसार? महाभाष्य के अनुसार। महाभाष्य के अनुसार ऋग्वेद की 21 शाखाएं हैं, यजुर्वेद की 100 शाखाएं हैं, सामवेद की 1000 शाखाएं हैं और अथर्ववेद की 9 शाखाएं हैं। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यज्ञ साक्षात कस्य रूपम वर्तते, अर्थात यज्ञ साक्षात किस रूप में है? यज्ञ साक्षात किस रूप में है? तो इसका आंसर है विष्णुः, अर्थात विष्णु रूप में। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सूत्र ग्रंथः कति भागेषु विभक्तोऽस्ति, अर्थात
सूत्र ग्रंथ कितने भागों में विभक्त है? तो इसका आंसर है चत्वारः, अर्थात सूत्र ग्रंथ 4 भागों में विभक्त है। कौन कौन से 4 भागों में विभक्त है उसका भी नाम देख लीजिए। पहला है श्रौत सूत्रम, दूसरा है गृह्य सूत्रम, तीसरा है धर्म सूत्रम और चौथा है शुल्व सूत्रम। ठीक है, तो श्रौत सूत्र, गृह्य सूत्र, धर्म सूत्र और शुल्व सूत्र के रूप में सूत्र ग्रंथ 4 भागों में विभक्त है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, रेखा गणितम कुत्र प्राप्नोति, अर्थात रेखा गणित कहाँ प्राप्त होता है? तो इसका आंसर है शुल्व सूत्रे, अर्थात शुल्व सूत्र में। रेखा गणित शुल्व सूत्र में प्राप्त होता है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है को वेद विभाजकः, अर्थात वेद का विभाजक कौन है? अर्थात वेदों का विभाजन करने वाले कौन हैं? तो इसका आंसर है वेदव्यासः, अर्थात वेद व्यास। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है गद्यात्मको वेदः कः, अर्थात गद्यात्मक वेद कौन है? तो इसका आंसर है शुक्ल यजुर्वेदः, अर्थात शुक्ल यजुर्वेद गद्यात्मक वेद है। अगला प्रश्न है को वेदो गद्य पद्यात्मकः, अर्थात कौन सा वेद गद्य पद्यात्मक है? कौन सा वेद गद्य पद्यात्मक है? तो इसका आंसर है कृष्ण यजुर्वेदः, अर्थात कृष्ण यजुर्वेद। ठीक है, शुक्ल यजुर्वेद सिर्फ गद्यात्मक वेद है, लेकिन कृष्ण यजुर्वेद गद्य और पद्यात्मक दोनों हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यज्ञानुष्ठानेन संबद्धो वेदः कः, अर्थात यज्ञ के अनुष्ठान से संबद्ध वेद कौन सा है? तो इसका आंसर है यजुर्वेदः। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यज्ञवेदी निर्माणेन संबद्धम सूत्रम किम, अर्थात यज्ञवेदी निर्माण से संबद्ध रखने वाला सूत्र कौन सा है? तो इसका उत्तर है शुल्व सूत्रम, अर्थात शुल्व सूत्र। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कौशितकी गृह्यसूत्रस्य प्रारंभिक संस्कारः कः, अर्थात कौशितकी गृह्यसूत्र का प्रारंभिक संस्कार कौन सा है? तो इसका उत्तर है विवाह संस्कारः, अर्थात विवाह संस्कार। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कति वेदांगानि कानि च तानि, अर्थात वेदांग कितने हैं और वे कौन कौन से हैं? तो इसका आंसर है षड वेदांगानि, अर्थात वेदांग 6 हैं। और वे 6 वेदांग कौन कौन से हैं? तो उसका नाम जान लीजिए। पहला है शिक्षा, दूसरा है कल्पः, तीसरा है व्याकरणम, चौथा है निरुक्तम, पांचवा है छंदः, छठा है ज्योतिषम। अर्थात शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ये 6 वेदांग हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है वेदांगा नाम कानि महत्वानि, अर्थात वेदांगों का क्या महत्व है? वेदांग का उपयोग कहाँ होता है? उस वेदांग का क्या महत्व है? तो अब इसका आंसर जानिए। वेद ज्ञानस्य प्राप्त्यर्थम वेदांगाध्ययनस्य विशिष्ट महत्वम अस्ति, अर्थात वेद ज्ञान की प्राप्ति के लिए वेदांग का अध्ययन अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। अर्थात बिना 6 वेदांगों को जाने हम वेद का अध्ययन नहीं कर सकते हैं, वेद के ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो वेद की ज्ञान की प्राप्ति के लिए वेदांग का अध्ययन करना अत्यंत ही आवश्यक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है शिक्षा वेदांगस्य किम उद्देश्यम, अर्थात शिक्षा वेदांग का क्या उद्देश्य है?
तो इसका उत्तर है वैदिक ऋचाणाम उच्चारण विशेषोद्देश्यम, अर्थात शिक्षा का उद्देश्य वैदिक ऋचाओं का उच्चारण करना है, वैदिक ऋचाओं का शुद्ध शुद्ध उच्चारण करना है। ठीक है, वैदिक मंत्रों का शुद्ध शुद्ध उच्चारण करना ही शिक्षा का उद्देश्य है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है शिक्षयाः का उपमा प्रदीयते, अर्थात शिक्षा का उपमा किससे दिया जाता है? तो इसका आंसर है शिक्षा ग्राणम तु वेदस्य, अर्थात शिक्षा वेद की नासिका है, शिक्षा को वेद की नासिका कहा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है ऋग्वेदेन संबंधित शिक्षा ग्रंथाः के सन्ति, अर्थात ऋग्वेद से संबंधित शिक्षा ग्रंथ कौन कौन से हैं? इसका आंसर है शौनकीय शिक्षा, वासिष्ठ शिक्षा, पाणिनीय शिक्षा। ऋग्वेद से संबंधित जो शिक्षा ग्रंथ हैं वो हैं शौनकीय शिक्षा, वासिष्ठ शिक्षा और पाणिनीय शिक्षा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कस्य वैयाकरणस्य शिक्षा सर्वैः वेदैः संबद्धा मन्यन्ते, अर्थात किस वैयाकरण की शिक्षा सभी वेदों से संबद्ध माना जाता है? तो इसका आंसर है पाणिनि शिक्षा, पाणिनि शिक्षा सभी वेदों से संबद्ध है। कौन सी शिक्षा? पाणिनि शिक्षा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है शुक्ल यजुर्वेदस्य कः शिक्षा ग्रंथः प्रसिद्धतमः, शुक्ल यजुर्वेदस्य कः शिक्षा ग्रंथः प्रसिद्धतमः, अर्थात शुक्ल यजुर्वेद का कौन सा शिक्षा ग्रंथ प्रसिद्ध है? शुक्ल यजुर्वेद का कौन सा शिक्षा ग्रंथ प्रसिद्ध है? इसका आंसर है याज्ञवल्क्य शिक्षा ग्रंथः, अर्थात याज्ञवल्क्य शिक्षा ग्रंथ। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कृष्ण यजुर्वेदस्य कः शिक्षा ग्रंथः उपलभ्यते, अर्थात कृष्ण यजुर्वेद का कौन सा शिक्षा ग्रंथ प्राप्त होता है? कृष्ण यजुर्वेद का कौन सा शिक्षा ग्रंथ प्राप्त होता है? तो इसका आंसर है भरद्वाज शिक्षा, जिसको कि संहिता शिक्षा के नाम से भी जाना जाता है, और दूसरा है व्यास शिक्षा। कृष्ण यजुर्वेद के दो शिक्षा ग्रंथ प्राप्त होते हैं, भरद्वाज शिक्षा और व्यास शिक्षा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सामवेदस्य शिक्षा ग्रंथाः के सन्ति, अर्थात सामवेद के शिक्षा ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो इसका आंसर है पहला नारदीय शिक्षा, दूसरा गौतमी शिक्षा और तीसरा लोमश शिक्षा। सामवेद के 3 शिक्षा ग्रंथ हैं, पहला नारदीय शिक्षा, दूसरा गौतमी शिक्षा और तीसरा लोमश शिक्षा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है अथर्ववेदस्य शिक्षा ग्रंथः कोऽस्ति, अर्थात अथर्ववेद का शिक्षा ग्रंथ कौन सा है? अथर्ववेद का शिक्षा ग्रंथ कौन सा है? तो इसका आंसर है मांडुक्य शिक्षा। अथर्ववेद का जो शिक्षा ग्रंथ है वह है मांडुक्य शिक्षा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अश्विनौ इत्यस्य संबंधः केन स्थानेन वर्तते, अर्थात अश्विनी से संबंधित कौन सा स्थान है? अर्थात अश्विनी कुमार का किस स्थान से संबंध है? तो इसका आंसर है द्युलोकेन, अर्थात द्युलोक से। अश्विनी कुमारों का जो स्थान है कौन सा है? द्युलोक है। अश्विनी कुमारों का जो है जो संबंध है वह द्युलोक से है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है युगल देवता का, अर्थात युगल देवता कौन है? तो इसका आंसर है अश्विनौ, अर्थात अश्विनी कुमार। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है, ऋतावरी कस्यै देवतायै प्रयुक्तो भवति। ऋतावरी कस्यै देवतायै प्रयुक्तो भवति, अर्थात ऋतावरी किस देवता के लिए प्रयुक्त होता है। जो ऋतावरी शब्द है वह किस देवता के लिए प्रयुक्त होता है? तो इसका आंसर है उषस, अर्थात उषा देवता के लिए। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दुहिता दिवः कस्यै देवतायै प्रयुक्तो भवति। अर्थात दुहिता दिवः किस देवता के लिए प्रयुक्त है? तो इसका आंसर है उषस, अर्थात उषा देवता के लिए। ठीक है, दुहिता दिवः उषा देवता के लिए प्रयुक्त है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, षोडश संस्काराणां वर्णनं कस्मिन् कल्पसूत्रे विद्यते। षोडश संस्काराणां वर्णनं कस्मिन् कल्पसूत्रे विद्यते, अर्थात 16 संस्कारों का वर्णन किस कल्पसूत्र में प्राप्त होता है? तो इसका उत्तर है गृह्य सूत्रे, अर्थात गृह्य सूत्र में। 16 संस्कारों का वर्णन गृह्य सूत्र में प्राप्त होता है। ठीक है, अब मेरे द्वारा जो वेद प्रश्नोत्तरी का पार्ट 2 था, जिसमें कि अंत में मैं प्रश्न पूछी थी, उस प्रश्न का आंसर आप लोग जान लीजिए। प्रश्न था, आर्षेय ब्राह्मणे कति प्रपाठकाः सन्ति। तो इसका आंसर है त्रयः। आर्षेय ब्राह्मणे कति प्रपाठकाः सन्ति, अर्थात आर्षेय ब्राह्मण में कितने प्रपाठक हैं? तो इसका आंसर है त्रयः, अर्थात 3। आर्षेय ब्राह्मण में 3 प्रपाठक हैं। ठीक है, तो जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आप मेरी समस्त वीडियो को भी देख सकते हैं और आगे आने वाली जो मेरी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहेगा। और यदि वीडियो आप लोगों को ज्ञानवर्धक लगे तो अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा, जिससे कि अन्य बच्चों की भी परीक्षा की तैयारी हो सके।